ध्यान दीजिएगा। आज हम अभी हमें लग रहा है 11 बज रहा है, यूं ही बैठे हैं तो लिख रहे हैं, तो अब वीडियोस बना रहे हैं। हमें लग रहा है 3:30 बजे हम सोए थे और 8:30 पौने 9 बजे उठे हैं। तो 6 घंटा तो हम ओवरऑल ही सोते ही हैं। तो तबीयत ख़राब है तो थकान नहीं, वो कमज़ोरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। हमें लग रहा है उसके वजह से नींद गहरी आ गई। तो कुछ देर रुकेंगे, सब मतलब सोएंगे, इतना जल्दी तो नहीं। तो क्या करेंगे, या अब यही लिखेंगे, 2-4 ठो डाल दें अभी, फिर इसको बाद में डालेंगे। तो 2031 डाले हैं, 231 डाले हैं और 233 आप डालना। 232 बहुत अच्छा नहीं हमको लग रहा है, तो 233 डाल रहे हैं। तू गिराती रही ज़िंदगी बदस्तूर हमें, ध्यान दीजिएगा। तू गिराती रही ज़िंदगी बदस्तूर हमें, क्या वाकई क़यामत का खौफ अब नहीं रहा। तू समझाती रही फिर हमें, क्या मेरी समझ से पर्दा अब भी नहीं उठा। धोखेबाज है तू और तेरे लोग, धोखेबाज है तू और तेरे लोग, क्योंकि अब तक तुझे इस बात का पता नहीं चला। क्यों अब तक तुझे इस बात का पता नहीं चला। तू गिराती रही ज़िंदगी बदस्तूर हमें। होता नहीं है कि आप पूरी लाइफ कुछ करते रहिए और हारते जाइए, और लोग ये बोले कि हार के बाद ही जीत है। मतलब आप ऐसे हारें कि आप न हारें और न जीते। जीत आप ही की होनी थी और अचानक कोई और उसको ले ले, और फिर लाइफ में आपको ये सुनने को मिले सांत्वना। तो उसी पे हम इसको सोच रहे थे लिखें। जैसे आज ही है, आज हम जाते तो बिज़नेस मीटिंग क्या था कि कुछ विज़िट करते जगहों का, फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर बात बन जाती तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाते और नेक्स्ट अपना काम शुरू करते। और पीछे वाला तो वो लोग बोली गड़बड़ काम किए, नहीं करना चाहिए था, तो नुकसान की भरपाई और कीमत वगैरह सब ले दे के उनका वो रिकवरी होगा। जज बहुत सही नहीं है सब, वरना मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे क्या होता है कि तुरंत उसको सुनते वो मेरी बात, फिर नोटिस इशू करते, फिर वहाँ पे मैटर सेट होता और तुरंत काम हो जाता। आजकल ना लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, और इसीलिए ज़िंदगी संपत्ति और ज़िंदगी दो की सुरक्षा के लिए और न्याय के लिए ये कोर्ट्स होते हैं, और कोर्ट्स अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है। क्योंकि वक्त वापस नहीं आता किसी का भी, कभी भी। अगर देखिए कि आप चाहें कि आपका वक्त वापस आ जाए तो नहीं आएगा, और ऐसे लोग के लिए तो और भी कि जिनकी सांसें भी चंद समय की हों और वो कब चली जाएं कोई भरोसा नहीं। तो अगर कोई जीना चाहे और अच्छे से जीना चाहे, हम सोच रहे हैं, मेरे बाबूजी चाहते थे कि हम जुडिशरी में जाएं, तो सोच रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए 10-12 केसेस के बाद। और हम कभी प्रैक्टिस नहीं, 6 महीना हमें करने दिया गया, तो भी उसमें बहुत ढेर सारे हम केसेस डाले थे जिसको नोट डाउन करके हमको नहीं दिए सब। लेकिन एक केस हम ज़बरदस्ती जीत लिए, वो हमें बेवकूफ़ समझ के लोग लिए। बाद में उन लोग को पता चला कि हम जो डाले हैं वो सही है, उनको जजमेंट देना भी पड़ेगा, तो वो जजमेंट हमको मिल गया। नहीं तो बाकी में तो वो लोग बहुत बेवकूफ़ियाँ किए हैं। उसके फैक्ट्स अगर हमको रिकवर हों तो 7 जन्म में नहीं रिकवर करा पाएंगे। जस्टिस करेंगे कहाँ से वो लोग, और क्या इनजस्टिस, किसी भी मैटर पर क्या इनजस्टिस नहीं होता है, चाहे वो। तो कोर्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको
अच्छा से वहाँ पे अच्छे डिग्निटी वाले अच्छे रिस्पेक्ट वाले जजेस की स्थापना, ताकि जुडिशरी की गरिमा और बढ़े। तो बाबूजी बहुत चाहते थे कि हम जज बने, हम नहीं, मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे केसेस मिल जाएंगे, तो एक्सपीरियंस के दम पे और अच्छे जजमेंट के दम पे अगर सिलेक्शन होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए बाबूजी का, अब वो बाबूजी मम्मी को ही डेडिकेट होगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरा इतना लाइफ बर्बाद कर, पॉलिटिकल पार्टीज बर्बाद कर दिए। कॉलेजियम में तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक मंत्री होता ही है, लॉ मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्टर के पास लॉ की जानकारी एक एक पॉइंट की नहीं होती है।